Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your English teacher, Professor Ashkar Bhatti. Today, around us, everyone and everything looks smart, but don't worry. You can be smart if you specify what to do, if you measure when to do, and if you remain action-oriented, and if you remain realistic and time-bound. So, dear students, today in this lecture, we will start our second lesson, Clearing in the Sky by Jessie Stewart. Meanwhile, we will be discussing synonyms and MCQs. So, stay with me and please open your textbook, jot down every important point and don't miss anything. So, move to the whiteboard. Dear students, as I have told you that we are starting our lesson number 2 under the title Clearing in the Sky by Jessie Stewart. Clearing in the sky का मतलब है बुलंदी पर या बुलंदियों पर काश्त की गई जगह या काश्तकारी के लिए तैयार की गई जगह. Mind it, clearing, a land prepared for cultivation. Cultivation का मतलब काश्तकारी. Clearing in the sky. The sky, the highest point of the mountain. एक ऐसी जगह जो के काश्तकारी के लिए तैयार की गई किसी पहाड़ की चोटी पर. सो बुलंदियों पर तैयार की गई जगह या बुलंदियों पर काश्तकारी के लिए तैयार की गई जगह. So dear students, before we start the text of the lesson, it is essential to move with some important points. So first of all, we are going to discuss title. Title को briefly हम discuss करेंगे और साथ ही साथ इस title में characters को भी हम discuss कर लेंगे. Title उन्वान. Jess father. Jessie Stewart का निकनेम जो कि इस लेसन में दिया गया है वो जेस है और दूसरा कैरेक्टर इस लेसन में जेस के फादर हैं. सो जेस फादर, जेस के वालिद जो हैं, हैज अ वीक हार्ट. उनके दिल का कोई आर्जा है, दिल कमजोर है. फॉर 40 years और 40 साल तक द डॉक्टर्स हैव बीन फॉरबिडिंग हिम. डॉक्टर्स उन्हें मना करते रहे हैं टू वर्क ऑन हिज फार्म, कि वो अपने खेतों पर, अपनी जमीनों पर काम ना करें. दिल के आर्जे के साथ डॉक्टर्स उन्हें इंतबाह कर रहे हैं कि वो कतन भी कोई जिस्मानी मुशक्कत का काम ना करें. सो फार का मतलब अप टिल नाउ, अब तक. इन स्पाइट ऑफ देयर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस, डॉक्टरों की सख्त हदायत के बावजूद अब तक ही हैज वर्कड हार्ड. ही कौन है? जेस के वालिद. वो सख्त मुशक्कत और मेहनत करते रहे हैं. एंड लिव्ड फॉर 70 years टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, और अपने खानदान की देखभाल करने के लिए 70 साल तक जीते रहे हैं. अब डेफिनेटली उनके लिए उनकी सख्त मेहनत और 70 साल तक जीना एक फख्र की बात है. द ओल्ड फादर wants to show his son something important on the top of the mountain. अब ये जो बूढ़े वालिद हैं, ये अपने बेटे को कुछ अहम दिखाने के लिए पहाड़ की चोटी पर लेकर जाते हैं. अब याद रखिए, टाइटल में द स्काई को मैंने डिस्कस किया कि ये द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द माउंटेन है, जहां पे एक काश्तकारी के लिए जगह को साफ किया गया है, तैयार किया गया है. सो द मेन सब्जेक्ट इज कि फादर जो हैं वो अपने बेटे को, जेस स्टूअर्ट को, क्या करना चाहते हैं? अपने फार्म हाउस के बुलंद तरीन मुकाम पर कोई अहम चीज दिखाना चाहते हैं. सो द अदर पॉइंट वी विल बी डिस्कसिंग on the next board.
So move ahead. Dear students, the second point we must discuss reminiscent mood. Reminiscent का मतलब होता है रिमाइंडफुल, सोचों को, यादों को, बीती हुई बातों को उभारने वाला अंदाज या ख्याल. सो इस लेसन में जेसी स्टुअर्ट का जो मूड है वो कैसा है? वो रिमिनिसेंट है. वो ना सिर्फ अपनी माजी की बातों को याद कर रहा है बल्कि नरेशन के दौरान अपने वालिद के माजी से मुतल्लिका बातों को भी वो याद करता है. सो देयर लाइज रिमिनिसेंट मूड इन दिस शॉर्ट स्टोरी. रिमिनिसेंट मूड को डिस्कस करेंगे. एक ब्रीफ अकाउंट रिटन ऑन व्हाइट बोर्ड, सो प्लीज पे अटेंशन. द क्लियर्ड लैंड, वो साफ की गई जो जगह है, फॉर कल्टिवेशन, काश्तकारी के लिए, ऑन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द माउंटेन, पहाड़ के बुलंद तरीन मुकाम पे, विच द फादर वॉन्ट्स टू शो हिज सन. सन कौन है? द राइटर. वो बुलंद तरीन मुकाम जिसे काश्तकारी के लिए तैयार किया गया है, साफ किया गया है और वालिद अपने बेटे को दिखाना चाहते हैं. कॉजेज रिमिनिसेंट फीलिंग्स, वो माजी से मुतल्लिका यादों से भरे ख्यालात को, एहसासात को उजागर कर देता है. फॉर बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए. दोनों कौन हैं? जेस एंड हिज फादर. सो इस कहानी में हमें कुछ बाप और बेटे की बीते हुए कल के बारे में भी कुछ बातें पढ़ने को मिलती हैं. सो दैट्स व्हाई देयर इज रिमिनिसेंट मूड इन द लेसन. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर इज एन इंपॉर्टेंट थीम फॉर यू. थीम क्या होता है? अ लॉन्ग लाइफ मैसेज. इन दिस सिंपल बट थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी, सादा कहानी है लेकिन सोचों ख्यालों को प्रोवोकेशन देती है, उभारती है. द राइटर रिफ्लेक्ट्स, मुसन्नफ जो है इस कहानी को लिखते हुए सोच विचार करता है. किन आइडियाज पे, किन नुक्तों पे? मैन्स डीप लव फॉर नेचर, पहला नुक्ता कि वो सोच विचार करता है इंसान की फितरत के लिए गहरे अकीदत और मोहब्बत के एहसासात पर. एंड स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, और इंसानी जोश व जज्बा, इंसानी जोश व खरोश और ताकत के जो जज्बात और एहसासात हैं उनसे भी मुतल्लिक वो सोच विचार करता है. थ्रू द कैरेक्टर ऑफ हिज फादर, अपने वालिद के किरदार के साथ या अपने वालिद के किरदार के जरिया. सो डियर स्टूडेंट्स, जेसी स्टुअर्ट के फादर का जो किरदार है वो इन दोनों बातों को एग्जिबिट करता है. मैन्स लव फॉर नेचर एंड स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट. सो डियर स्टूडेंट्स, these are the important points we have discussed, and now it's time to start our textbook. So please don't go anywhere, stay with me. We are moving to the other board, so go ahead. So dear students, the text will be available on our board, but please take out your notebooks and jot down important meanings of the words as well as synonyms. So let's start. Lesson number 2, clearing in the sky. Clearing in the sky का क्या मतलब था? बुलंदियों पर साफ की गई या तैयार की गई जगह. By Jessie Stewart. This is the way, Jess. ये रहा वो रास्ता, जेस. जेस किसका नाम है? जेसी स्टुअर्ट का निकनेम. सो फादर जो है जहां अपने बेटे को लेके जा रहा है उसका रास्ता उसे दिखाता है कि इस रास्ते से हम जा रहे हैं. दिस इज द वे, जेस
said my father, pointing with his cane across the deep valley below us. Dear students, ट्रांसलेशन के अलावा पंक्चुएशन के लिए भी ये लाइन जो है इंपॉर्टेंट है, इसे हाईलाइट कीजिए, इसे मार्क कीजिए. तर्जुमा करूंगा, तवज्जो दीजिए. ये रहा वो रास्ता जैस मेरे वालिद ने अपनी छड़ी से हमारे निचली जानिब गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा. यहां पे वर्ड था कैन. कैन का मतलब क्या होता है? वॉकिंग स्टिक. डीप वैली बिलो अस. बिलो का मतलब बीनीथ, अंडर, डीप, प्रोफाउंड, वैली, डेल. एक बार फिर सुनिए. ये रहा वो रास्ता जैस मेरे वालिद ने अपनी छड़ी से हमारे निचली जानिब गहरी वादी के पार इशारा करते हुए कहा. I want to show you something you have not seen for many years. मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दिखाना चाहता हूं जो तुमने कई सालों से नहीं देखी है. Isn't it too hot for you to do much walking? अब बाप जो है वो वीक हार्ट रखता है, तो दैट्स वाई बेटा जानता है कि गर्मी के मौसम में ज्यादा चलना दिल के बीमार लोगों के लिए अच्छा नहीं है. सो बेटा क्या कहता है? Isn't it too hot? Isn't क्या है? कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है is not की. Isn't it too hot for you to do much walking? क्या आपके इतना ज्यादा पैदल चलने के लिए ये मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म नहीं है? डियर स्टूडेंट्स, अंडरलाइन TOO2. याद रखिए, TOO2 as adverb indicates that something goes beyond the limit. जब कोई चीज हद से तजावज कर जाए तो हम TOO2 का इस्तेमाल करते हैं. इट मीन्स कि एक्सप्रेशन जो है इस TOO2 की वजह से नेगेटिव बन रहा है. नेक्स्ट लाइन. I wiped the streams of sweat. स्वेट के स्पेलिंग जरा गौर से देखिए. स्वीट नहीं, स्वेट. I wiped the streams of sweat from my face to keep them from stinging my eyes. Wiped का मतलब क्या होता है? साफ करना, क्लीन, रिमूव्ड. स्ट्रीम्स धारें और स्टिंगिंग चुभना. मैंने अपने चेहरे से पसीने की धारें पहुंची ताकि वो मेरी आंखों में ना चुभें. I didn't want to go with him. मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था. I had just finished walking a half mile uphill from my home to his. मैंने अपने घर से उनके घर तक आधा मील पहाड़ी चढ़ाई का पैदल सफर अभी ही खत्म किया था. जस्ट फिनिश्ड, अभी ही खत्म किया था. वॉकिंग अ हाफ माइल, आधा मील पैदल सफर. अपहिल फ्रॉम माई होम टू हिज. अपहिल का मतलब चढ़ाई. I had carried a basket of dishes to mom. Dishes का मतलब यहां पके हुए खाने हैं. यहां इसका मतलब हम अखलाकी तौर पर कतन भी खाली बर्तन नहीं ले सकते, इसलिए यहां डिशेस का मतलब पके हुए खाने हैं जो बेटा अपनी मां के लिए ला रहा है. I had carried a basket of dishes to mom. मैं वालदा के लिए खानों की टोकरी उठाकर लाया था. बेटा ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है और डेफिनेटली इंपॉर्टेंट सिचुएशन है. आपसे पूछा भी जा सकता है कि राइटर अपने वालिद के साथ क्यों नहीं जाना चाहता था. There were 2 slips in the road and I couldn't drive my car.
सड़क पर 2 जगह फिसलन थी और मैं अपनी कार नहीं चला सकता था। And I knew how hot it was. और मैं जानता था कि गर्मी किस कदर थी। It was 97 in the shade. साए में भी दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट था। 97 फ़ारेनहाइट। I knew that from January until April, my father had gone to 8 different doctors. मैं जानता था कि जनवरी से अप्रैल तक मेरे वालिद 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा चुके थे। हार्ट पेशेंट, तो दैट्स वाई 8 मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास वो अब तक जनवरी से अप्रैल तक जा चुके थे। One of the doctors had told him not to walk the length of a city block. एक डॉक्टर ने उन्हें शहरी इलाकों की इमारतों के एक सिलसिले के बराबर भी पैदल चलने से मना किया था। या यूं कहिए, एक डॉक्टर ने उन्हें शहरी इमारतों के एक सिलसिले के बराबर भी पैदल चलने से मना किया था। He told my father to get a taxi to take him home. उसने मेरे वालिद को टैक्सी के जरिए घर जाने को कहा था। But my father walked home 5 miles across the mountain and told mom what the doctor had said. मगर मेरे वालिद पहाड़ी के दरमियान 5 मील पैदल चल के आए और मेरी वालदा को बताया कि डॉक्टर ने उन्हें क्या कहा था। अक्सर एल्डरली पीपल ऐसे ही बिहेव करते हैं, जिस बात से रोका जाए वो उसके अगेंस्ट करते हैं। सो ऐसा ही हुआ। सो मूव अहेड। 40 years ago अ डॉक्टर, अब 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने क्या कहा था, आइए देखते हैं। 40 years ago a doctor had told him the same thing. 40 साल कबल भी एक डॉक्टर ने यही सब कुछ उन्हें कहा था। इसका मतलब है कि 30 साल की उम्र में भी राइटर के वालिद जो थे वो हार्ट पेशेंट थे। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज का मतलब ब्रिंग अप, परवरिश करना। एंड ही हैड लिव्ड टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन, और वो 5 बच्चों के कुनबे की परवरिश के लिए जिंदा रहे थे। He had done as much hard work in those years as any man. वो उन सालों में किसी भी शख्स जितना मुशक्कत तलब काम कर चुके थे। I could not protest to him now. मैं अब उन पर एतराज नहीं कर सकता था। He had made up his mind. Made up mind, फैसला कर चुके थे, decided. He had made up his mind. वो फैसला कर चुके थे। I do believe that you have got all the text and jotted down all the important meanings. And now it's all about synonyms of this text. So please pay attention to the whiteboard. There are synonyms for you. Can, stick, rod, stave, streams, धारे, drifts, flow, current, stinging, chubna, pricking, biting, burning, dishes, food, porringer, serving, across, over, crosswise, astride, protest, अभी ये लफ्ज आया, protest, object, hinder, disagree, wiped, cleaned, removed, rubbed, sweat, perspiration, dew, uphill, rising, climbing, upward, slips, falls, slides, skids, raise, bring up, rear, breed, made up,
अभी अभी आया लास्ट पे, decided, resolved, determined. So dear students, we are now moving to the next page. He has made up his mind. तो यहां से स्टार्ट लेंगे. When he made up his mind to do a thing. अब बेटा अपने बाप की और बाप अपने बेटे की फितरत और सरिश से वाकिफ होता है. सो बेटा क्या कह रहा है, नरेट कर रहा है. When he made up his mind to do a thing, he would do it if he had to crawl. तो जो दीजिए, क्रॉल, क्रीप, रेंगना. जब वो किसी काम को करने की ठान लेते तो वो इसे कर कर रहते, चाहे बहुत ही आहिस्ता करते या बहुत चाहे रेंग कर करते. दोनों तरह तर्जुमा ठीक है. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. He didn't care if it was 97 in the shade or 16 below zero. वो इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे कि साए में दर्जा हरारत 97 फ़ारेनहाइट है या 16 फ़ारेनहाइट नुक्ताए इंजमात से नीचे है. डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की कि इस लेसन का एक थीम जो है वो यही है, स्ट्रेंथ ऑफ ह्यूमन स्पिरिट. सो जो बुजुर्ग हैं, जेस के फादर हैं, वो बड़े रेजोल्यूट हैं, डिटरमिन्ड हैं. तो दैट्स वाई बेटा जानता है कि वो परवाह नहीं करते मौसमों की, हालात की. सो लेट्स गो अहेड. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and the meadow. Pasture, चरागा, और meadow, सब्जाजार. दोनों मिलती जुलती चीजें लगती हैं, लेकिन थोड़ा फर्क है कि जो pasture है ये नेचुरल होती है और मीडो जो है ये फील्ड्स में हे की कल्टीवेशन खुद की जाती है. सो तर्जुमा करेंगे, तवज्जो दीजिए. I wiped more sweat from my face as I followed him down the little path between the pasture and meadow. मैंने चरागा और सब्जाजार के दरमियान छोटे से रास्ते पर अपने वालिद के पीछे पीछे उतरना जारी रखा और अपने चेहरे से मजीद पसीना साफ किया. Suddenly he stopped at the edge of the meadow. अचानक ही वो सब्जाजार के मीडो के किनारे पर रुक गए. Took his pocket knife from his pocket. अपनी जेब से छोटा चाकू निकाला. And cut a wisp of alfalfa. और क्या किया, और चारे के, अल्फल्फा ये टाइप ऑफ हे है, लूसन भी इसे कहा जाता है, और लूसन के पौधे का एक मुट्ठा. विस्प क्या होता है, मुट्ठा, समथिंग हैंडफुल. और क्या किया उन्होंने, अपनी जेब से एक छोटा चाकू निकाला और लूसन का या चारे के पौधे से एक मुट्ठा काट लिया. अब डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा था कि मीडो जो है ये चारे की कल्टीवेशन खुद की होती है, वहां लूसन मीडो में उन्होंने लगाया हुआ है. जबकि पास्चर मैंने बताया कि वो क्या होता है. पास्चर क्या होती है, ये ऐसी चरागाह होती है जो कि नेचुरली घास फूस जो है वो उगा होता है और जानवर वहां पे ग्रेजिंग करते हैं. सो नेक्स्ट, ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन. उन्होंने इस विस्प को क्या किया, उन्होंने साए के लिए इसे अपने और सूरज के दरमियान तान लिया. लुक एट दिस जेस. डायलॉग आ गया है. लुक एट दिस जेस, ही ब्रैग्ड. ब्रैग, शेखी मारना, फखरी अंदाज में बोलना. लुक एट दिस जेस, लुक एट दिस जेस, ही ब्रैग्ड. डिड यू एवर सी बेटर अल्फल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ? जेस, इसकी तरफ देखो, उन्होंने फकरिया अंदाज में कहा. क्या तुमने पहले कभी जमीन
में से उगा हुआ इससे बेहतर लूसन या चारा देखा है? It's the best looking hay. Hay का मतलब चारा. It's the best looking hay I have seen any place. I said. I कौन है? जेसी स्टुअर्ट, जो कि अपने वालिद के साथ साथ उस जगह की तरफ जा रहा है. यह सबसे बेहतरीन चारा है जो मैंने आज तक किसी भी जगह कभी देखा है. मैंने कहा, I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. Bottoms का मतलब lower side या base, pedestal. I have not seen better looking alfalfa even in the little sandy river bottoms. मैंने हत्ता के लिटिल सैंडी रिवर के नशेबी इलाकों में भी इससे बेहतर चारा नहीं देखा है. Dear students, with the name of rivers, we use the. That's why definite article आया है. इस बात को भी समझिए और याद रखिए कि एक अमेरिकन नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है केंटकी, उसके इस रिवर का नाम है, जिसका नाम क्या लिया गया है? लिटिल सैंडी river. So, go ahead. When I bought this little farm, everybody around here said I would end up with my family at the country poor farm if I tried to make a living here. He bragged again. जब मैंने ये छोटा सा कताए अराजी खरीदा था तो यहां रहने वाले हर शख्स ने कहा था कि अगर मैंने यहां रहाइश रखने की कोशिश की तो अंजाम कर मुझे देहात के कमतर दर्जे के फार्म पर अपने खानदान को रखना होगा. उन्होंने दोबारा फखरी अंदाज से कहा, It took me 30 years to improve these old worn out acres to make them do this. इस बंजर रकबे को इतना बेहतर बनाने में मुझे 30 साल लगे कि वो इस तरह की फसल पैदा करें. It took me 30 years to improve these old worn out acres. Worn out, miserable, barren, यानी बंजर या खस्ताहाल. Dear students, यहां से MCQs बन सकता है. तो 30 years to improve, to make them do this, ताकि वो ऐसी या इस तरह की फसल पैदा करे. I like these woods, Jess. I like these woods, Jess. My father said. मेरे वालिद ने कहा कि मुझे ये जंगल पसंद है. Woods का यह मतलब forest. Remember when we used to come here to hunt for squirrels? याद है वो वक्त जब हम यहां गिलहरियों के शिकार के लिए आया करते थे? Remember when we sat beneath these hickories? याद है कि जब हम इन अखरोट नुमा दरख्तों के नीचे बैठा करते थे? हिकरीज क्या है? अखरोट नुमा दरख्त हैं जो कि शमाली अमेरिका में पाए जाते हैं. और beneath, अंडर या below. And the squirrels threw green hickory shells down at us. और गुलहरियां सब्ज हिकरी के खौल नीचे हम पर फेंका करती थी. The morning wind just at the break of day in August was so good to breathe. अगस्त में दिन चढ़ते ही चलने वाली बादे नसीम सांस लेने के लिए बहुत भली मालूम होती थी. I can't forget those days. मैं उन दिनों को भूल नहीं सकता. यहां तक कौन बात कर रहे हैं? इन जंगलों के बारे में, स्क्विरल हंटिंग के बारे में और हिकरीज के नीचे बैठने और बीते हुए दिनों को याद करने की बातें हो रही हैं. तो रिमिनिसेंट मूड जो है वो बड़ा ही क्लियर है. सो ये जेस के वालिद बात कर रहे हैं. सो गॉट ऑल द थिंग्स. सो नाउ इट्स टाइम टू go through the synonyms. Crawl, creep, slink, slither, wisp, bunch, important word है wisp, bunch, strand, tendril, lock, hay, fodder, चारे को कहते हैं, feed, straw, end up with, finally, eventually, finish up. Acres, land,
area, fields, pasture, grassland, lea, L-E-A, lea, meadow, bragged, boasted, crowed, swaggered, bottoms, depths, base, floor bed, worn out, weary, W-E-A-R-Y, weary, exhausted, shabby, woods, woodland, forest, jungle. So dear students, hopefully you have got all the things, and now in our coming lecture we will be discussing the rest of the lesson